ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट की हुई है। हम 2 लेक्चर ऑलरेडी लेके जा चुके हैं। ये क्या है भाई? ठीक है, हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। और आज हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे ऑन एशिया कॉन्टिनेंट। ठीक है, इसका पार्ट 1 रहेगा और भी इसके पार्ट आएंगे बिकॉज एशिया कॉन्टिनेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। क्या हो रहा है, ये फंबलिंग बहुत होती है यार। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 है, दैट इज मोगुआ केव्स आल्सो नोन एज केव्स ऑफ 1000 बुद्धास आर लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज। ठीक है, सो आपको बताना है मोगुआ केव्स, जिनको केव्स ऑफ 1000 बुद्धास भी कहा जाता है, ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? शाबाश। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 2, चाइना में ये लोकेटेड है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है। म्यांमार डज नॉट शेयर इट्स इंटरनेशनल बाउंड्री विद। ठीक है, म्यांमार किसके साथ अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर नहीं करता है। ठीक है, अगर आपको पता हो कि ये हमारे साथ मतलब इंडिया के साथ जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में बाउंड्री शेयर करता है, सो ऑप्शन 4 यहाँ पे इलिमिनेट हो जाएगा। सो अभी आपने इन तीनों में से देखना है कि किसके साथ शेयर नहीं करता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? चलो मैं नहीं बताऊंगी, डायरेक्टली आप मैप में देख लो। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये रहा हमारा म्यांमार। ठीक है, हमारा जिनका भी है ये म्यांमार रहा। और यहाँ पे देखो, ये लाओस इसके साथ शेयर कर रहा है, थाईलैंड शेयर कर रहा है, मगर वियतनाम शेयर नहीं कर रहा है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन 3 इसका करेक्ट होगा। वियतनाम डज नॉट शेयर इट्स इंटरनेशनल बाउंड्री विद म्यांमार। ठीक है, सो यहाँ पे देख लो, इन कंट्रीज को भी लर्न कर लो। ये साउथ ईस्ट की जो है साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज हैं। ठीक है, सो म्यांमार के साथ, ये तो म्यांमार आपको याद ही रहेगा। यहाँ पे देखो, थाली लाओ वेटनियोरा काम पे जाना है। ठीक है, किस तरह से याद रखोगे? थाली लाओ, थाली से थाईलैंड, लाओ से लाओस, और वेटनियोरा मतलब वियतनाम, और काम पे जाना है तो कैम्बोडिया। ठीक है, तो ये हमारे साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज हैं ये आपको लर्न हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच इमेजिनरी लाइन पासिस थ्रू एशिया। ठीक है, एशिया में से कौन सी इमेजिनरी लाइन पास होती है? इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, या ऑल ऑफ द अबव। सो अगर आपको पता हो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया से पास होता है, तो इंडिया कहाँ पे है? एशिया में है। ठीक है, ऑप्शन 2 तो बिल्कुल करेक्ट है। और इसका अगर सही जवाब है तो वो है ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज इक्वेटर भी एशिया से पास होता है। ठीक है, कुछ कंट्री से 3 कंट्री से पास होता है। मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, शायद या फर्स्ट वीडियो में बताया था, देख लीजिएगा जाके। ठीक है, तो आर्कटिक सर्कल भी पास होता है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है। द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका बाय। ठीक है, तो एशिया का जो कॉन्टिनेंट है वो अफ्रीका से कैसे सेपरेट होता है, या उनके बीच में कौन सी जो बाउंड्रीज आती हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 है रेड सी, 2 है स्क्विज कैनाल, और 3 है बेरिंग स्ट्रेट, और 4th क्या है? बोथ ए एंड बी। अगर आपको ये पता है कि बेरिंग स्ट्रेट किसके बीच में बाउंड्री बनाता है, ये बनाता है किसके बीच में? अलास्का। ठीक है, अलास्का जो कि यूएस में है। सॉरी, एक मिनट। ठीक है, बेरिंग स्ट्रेट किसके बीच में आता है? अलास्का के बीच में, जो कि यूएस में है। ठीक है, और रशिया के बीच में, जो कि एशिया में है। ठीक है, तो एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच में जो बाउंड्री बनाता है दैट इज द बेरिंग स्ट्रेट। तो ऑप्शन यहाँ पे 3 जो है इलिमिनेट हो जाता है। देखो, जरूरी नहीं है आपको हर चीज आए एग्जाम में, मगर अगर आपको थोड़ी भी चीजें आती हैं तो आप ऑप्शन इलिमिनेट करके क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन 3 जो है वो गलत हो जाता है। अब बचा 1 और 2 में से कोई आंसर होगा, तो ये दोनों ही आंसर हैं। ठीक है, रेड। सो अभी मैप पे देख लो, ये देखो हमारी स्क्विज कैनाल, ये गल्फ ऑफ स्क्विज है, और ये रेड सी है। ठीक है, तो कौन कौन बाउंड्री बनाता है ये आपने मैप में भी देख लिया। ये हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट आ जाता है, और ये हमारा एशिया कॉन्टिनेंट आ जाता है। ओके, इजराइल की भी लोकेशन याद रखिएगा, बिकॉज अभी ये न्यूज़ में था। यहाँ पे देख लो, ये इजराइल है, और ये गाजा स्ट्रिप है। ठीक है, ये मेडिटेरियन सी है, और इसके ऊपर यूरोप आ जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट लैंड लॉक कंट्री इन द वर्ल्ड एरिया वाइज। ठीक है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी लैंड लॉक कंट्री कहाँ पे है, या कौन सी है? लैंड लॉक क्या हो गया बेसिकली कि वो कंट्री जो है
किसी भी बड़े समुद्र से, ठीक है, पैसिफिक ओशन हो गया, हमारा अटलांटिक ओशन हो गया, इन बड़े समुद्र से हुए वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो कौन सी आ जाएगी इसमें? सो करेक्ट ऑप्शन आएगा इसमें फोर्थ, दैट इज कजाकिस्तान। यहाँ पे मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ, ये है हमारा सेंट्रल एशिया, और यहाँ पे देखो तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। अब आप बोलोगे ये है कैस्पियन सी, मैम की कजाकिस्तान के साथ तो कैस्पियन सी जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप कैसे बोल रहे हो कि ये लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है, तो इसके साथ तो पानी है। मगर ये देखो, ये जो कैस्पियन सी है ये कहीं भी किसी भी बड़े समुद्र के साथ कनेक्टेड नहीं है, ये खुद ही लैंड लॉक्ड सी है, ठीक है। तो ये कहीं भी बड़े समुद्र से कनेक्टेड नहीं है, तो कजाकिस्तान लैंड लॉक कंट्री ही माना जाएगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन एशिया, ठीक है, तो सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है एशिया में, ये आपने बताना है। क्या वो गोबी डेजर्ट है, काराकुम डेजर्ट है, लूप डेजर्ट है, ओडस डेजर्ट है? सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1, दैट इज द गोबी डेजर्ट, ठीक है। गोबी डेजर्ट सबसे बड़ा डेजर्ट है एशिया में, ठीक है। यहाँ पे इसकी लोकेशन आप देख सकते हो, ये हमारा चाइना, ये है हमारा इंडिया, ठीक है, ये इंडिया, ठीक है, और ये है मंगोलिया, और मंगोलिया और चाइना के बीच में है ये गोबी डेजर्ट, ठीक है। याद रखिएगा लोकेशन, मंगोलिया कहाँ पे है? चाइना और मंगोलिया नहीं, सॉरी, गोबी डेजर्ट कहाँ पे है? मंगोलिया और चाइना के बीच में है, ठीक है। और ये हमारा पैसिफिक ओशन आ जाएगा, बे ऑफ बंगाल, और इस तरफ अरेबियन सी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप बार बार मैप देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें लर्न हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एशिया लार्जेस्ट आइलैंड, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? ऑप्शन 1 है ग्रीनलैंड, 2 है न्यू गिनिया, 3 है बोर्नियो, या 4 है मेडागास्कर, ठीक है। सो ग्रीनलैंड आपको पता होगा ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, मगर यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन 3 है, दैट इज बोर्नियो, ठीक है। ये एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कौन से स्टेट में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि इसकी आपको जो ट्रिक बना के लर्न कर लो, कैसे भी लर्न कर लो, ये आपको पता ही होना चाहिए, बिकॉज इंपॉर्टेंट है। इतना ज्योग्राफी जो आपको इंडिया की पढ़नी ही है कि आपको पता हो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होता है, ठीक है। तो गुजरात से होता है, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, मगर याद रखिएगा हमने वो बताने हैं जहाँ से पास नहीं होता है, ठीक है। सो गुजरात से होता है, राजस्थान से भी होता है, मध्य प्रदेश से भी होता है, मगर उत्तर प्रदेश से पास नहीं होता है। तो ऑप्शन 4 ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लाई इन बोथ एशिया एंड यूरोप, ठीक है, कौन सी कंट्री जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट और यूरोप कॉन्टिनेंट दोनों में पड़ती है? सो यहाँ पे आपको रशिया तो पता ही है, ठीक है, रशिया तो पता ही है। जो करेक्ट आंसर होगा उसमें 2 तो जरूर आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। तो टर्की भी आता है, रशिया भी आता है। सो इस ऑप्शन के हिसाब से जो हम आंसर सही लगाएंगे वो 4 लगाएंगे, बिकॉज रशिया टर्की दोनों आते हैं, ठीक है। चलिए, फिर क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। दैट इज द कैस्पियन सी इज बॉर्डर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, ठीक है। कैस्पियन सी किस कौन कौन सी कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है अपना? सो अभी हमने देखा क्या क्या था, रशिया था वहां पे, ठीक है, रशिया था वहां पे। अगर आपने कैस्पियन सी को अच्छे से देखा होगा, ईरान भी था। सो ऑप्शन यहाँ पे जो है वो 4 ही करेक्ट हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान भी था। तो यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे क्या क्या है, कौन कौन सी कंट्री है। ये देखो तुर्कमेनिस्तान आ जाएगा, और ये ऊपर कजाकिस्तान आ जाएगा, ठीक है, ये रशिया आ जाएगा, और यहाँ पे देखोगे आप ये है ईरान, और ये है अजरबैजान, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो इस साइड कौन सी वाटर बॉडी, ये जो आपको यहाँ पे थोड़ी सी दिख रही है, ये कौन सी वाटर बॉडी है? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताया करें। फीडबैक कैसा भी हो, अच्छा या बुरा, दोनों एक्सेप्ट करेंगे हम, और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में ये भी लिखिएगा कि आपको और कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, ठीक है। बाकी आप अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।